तो दोस्तों अभी आप देख रहे हो महाकालेश्वर के चढ़ाने के बाद मैं वापस अपने रूम पर चली गई थी नाश्ता करके, और अब मैं जा रही हूँ काल भैरव मंदिर। ठीक है, महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद आपको काल भैरव मंदिर जाना होता है, क्योंकि तभी आपकी महाकालेश्वर की यात्रा पूरी होती है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये सब कुछ इसलिए धारण कर रखा है, मतलब पूरा अपना फेस इसलिए कवर कर रखा है क्योंकि यहाँ पे हद से ज़्यादा तेज़ धूप है, और इतनी तेज़ धूप है ना कि सनस्क्रीन में मुझे नहीं लगता कि कुछ काम करेगा। तो इसलिए एकमात्र ऑप्शन बस यही बचता है कि आप अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर कर लो, आँखों को काले चश्मे से ढक लो, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। इतनी तेज़ धूप में आपकी स्किन ख़राब ही होनी है, हद से ज़्यादा तेज़ धूप है यहाँ पर। तो अब मैं जा रही हूँ काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर के लिए मैं यहाँ से ऑटो कर रही हूँ। तो ऑटो यहाँ से ले रहा है, ऑटो यहाँ से जो चार्ज ले रहा है वो है, मतलब आपको 250 रुपये भी बोलेंगे और मतलब 150 रुपये एक साइड का बोलेंगे, बट आप उनसे बार्गेन कर लेना तो आपको 200 रुपये में फ़िक्स हो जाएगी। तो अभी जो मैंने ऑटो बुलाया है वो मैंने 200 रुपये में फ़िक्स कर लिया है, आना और जाना। ठीक है, तो मैं वहाँ जाऊँगी। तो चलिए, जब तक ऑटो वाला आ रहा है, उसने मुझे बोला है कि मैं यहाँ खड़ी हो जाऊँ, तब तक आ रहा है वो। यहाँ पर मेरा ऑटो आ गया है और अब मैं इसमें बैठ रही हूँ। उसके बाद हम चलते हैं काल भैरव मंदिर। अरे भैया चलो, यहाँ से आप सारी बुकिंग कर सकते हो, सारी बसेस की बुकिंग यहीं से होती हैं। और ये है देवास गेट बस स्टैंड। के बाद आपको कहीं पर भी जाना हो ना बाई बस, बाई वॉल्वो, तो आपको देवास गेट बस स्टैंड आना पड़ेगा। देवास गेट बस स्टैंड पे ही खड़ी हूँ अभी मैं, और यहाँ से मैं जयपुर के लिए डायरेक्ट बस ले रही हूँ और मैंने बुकिंग कराई है इंटरसिटी में। ठीक है, तो इंटरसिटी के लिए आपको यहाँ मतलब कोई सी भी बस में जाना हो ना, आपको सारी देवास गेट ही आना पड़ेगा। और अगर आप कहीं से भी आ रहे हो और आपको उज्जैन आना है, तो उसके लिए आपको जो वॉल्वो रुकेगी ना, आपकी जो बस रुकेगी वो रुकेगी हरिका फाटक बाईपास पे। ठीक है, आते वक्त आपकी बस रुकेगी हरिका फाटक बाईपास पे। ठीक है, वहाँ से भैया हरिका फाटक से महाकालेश्वर मंदिर कितनी दूर पड़ता है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है हरिके फाटक से महाकालेश्वर तक। अगर आपको आना है तो सिर्फ 1 किलोमीटर में आप पहुँच जाओगे, मतलब ऑटो कर सकते हो वहाँ से। लेकिन उज्जैन से अगर आपको कहीं पर भी जाना है तो आपको देवास गेट ही आना पड़ेगा, जहाँ पर मैं आई हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से कहीं भी जाने की बुकिंग करवा सकते हो। तो इंटरसिटी में जो मैंने बुकिंग कराई है वो है मेरी 800 रुपये की बुकिंग हुई है। ठीक है, इसमें आपको फुल्ली स्लीपर है, जैसी बस मैंने आपको आते वक्त दिखाई थी वैसी ही बस है। बाकी जब बस में बैठूंगी तो पता चलेगा। इसी जगह पर हुई है। यहाँ पर शिव जी का और एक राक्षस का युद्ध हुआ था। अच्छा। शिव जी उस राक्षस को मार मार कर थक गए थे। अच्छा। उनका मस्तक का पसीना गिरा था इस जगह पर धरती पर। अच्छा। और धरती माता के गर्भ से मंगल ग्रह ने जन्म लिया। अच्छा। मंगल ग्रह को भूमि पुत्र कहा जाता है और शिव पुत्र भी कहा जाता है। अच्छा। यहाँ पर मंगल ग्रह शिव रूप में विराजित है। भगवान मंगल यहाँ पर शिव रूप में देखने को मिलेंगे अंदर की प्रतिमा। अच्छा, तो ये पूरे वर्ल्ड में एक ही मंदिर है? अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर मांगलिक जो लोग मांगलिक होते हैं पूजन होता है, मंगल लोग का यही पूजन होता है। यहीं पर आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पूजन करने के लिए आते हैं। चावल का पूजन होता है, चावल ठंडे होते हैं। हाँ। और मंगल जो है गर्म स्वभाव के, तो इनको शांत रखने के लिए दही और भात का पूजन होता है। अच्छा अच्छा, मंगल तो वो मांगलिक दोष दूर करने के लिए होता है, करने के लिए। तो एक बार पूजा करानी पड़ती है, एक बार जीवन में जरूर पूजन होता है। हाँ। क्योंकि मंगल के कारण लड़का लड़की को शादी वगैरह में रुकावट आती है। हाँ हाँ हाँ, और जिनका विवाह पहले से ही हो चुका हो मांगलिक व्यक्ति से नहीं बनती है फिर। हाँ, नहीं बनती है। तो फिर उसके लिए भी यहाँ पूजन करवाना अनिवार्य है। अच्छा, तो फिर वो दोष ठीक हो जाता है? हो जाता है, उनका जो मंगल का जो प्रभाव रहता है वो शांत हो जाता है। मंगल दोष कभी हटता नहीं है। अच्छा, उसका जो प्रभाव जिसके कारण समस्या आती है वो टल जाती है। पूजन होता है तो वो पंडित जी कराते हैं या खुद भी कराते हैं? पंडित जी करवाते हैं। तो उसके कोई पैसे वैसे चार्ज? 1300 रुपये गवर्नमेंट ने बोर्ड लगा रखा है। अच्छा, 1350 रुपये का। अच्छा, गवर्नमेंट की रसीद भी कटती है, उसके अंदर पंडित जी की सामग्री भी आ जाती है और उनकी दक्षिणा भी आ जाती है इसके अंदर। अच्छा अच्छा, 1300 रुपये के अंदर वो गवर्नमेंट का रेट है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पर चढ़ता क्या क्या है वैसे? जो मंगल को इस प्रकार का प्रसाद चढ़ता है, जैसे इनको लाल पोटली में गेहूँ,
मसूर की दाल, लाल कपड़ा चढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा। भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं। हाँ, हाँ। कुछ चीजें पंडित जी वापस घर के लिए देते हैं, जैसा मंगल का यंत्र घर जाता है। अच्छा यहाँ की लाल माला घर के लिए देते हैं। अच्छा यहाँ की फोटो और चंदन माला, प्रसाद, 5 सामान घर के लिए वापस आता है। अच्छा अच्छा। और ये चढ़ाया जाता ये है। चढ़ता है। ये अपना नाम और गोत्र बोल करके चढ़ाते हैं। गोत्र इसलिए कि ये पूरे कुटुंब का प्रसाद होता है। गोत्र में अपने माता पिता बच्चा बच्ची सबको पुण्य लगे, पूरा फैमिली दान होता है पूरा अच्छा गोत्र का। अच्छा तो ये कोई भी नॉर्मल लोग चढ़ा सकते हैं यहाँ पर प्रसाद। अच्छा अच्छा। ये है पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही मंगल का मंदिर है। और यहाँ पे आपने सुना जैसे कि ये सारे मांगलिक लोग जितने भी होते हैं, उनके जो दोष होता है ना, मांगलिक दोष, वो दूर करने के लिए यहाँ पे पूजा पाठ होती है। ये गोल रखे हैं यहाँ पर जूस वगैरह रखने के लिए। यहाँ पे ये है बना हुआ है, ठीक है। और ये मैंने 51 रुपये की ये पोटली ली है चढ़ाने के लिए यहाँ पर। और यहाँ पे जो पोटली चढ़ाई जाती है वो अपना नाम और गोत्र बोलकर चढ़ाई। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मांगलिक पूजा जिन लोगों की होती है, तो वो यहाँ पर देखिए इस तरीके से पूजा की जाती है। और पूरे भारत में एक इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर मतलब मांगलिक दोष की पूजा होती है, इसलिए इसे मंगल का मंदिर कहा जाता है। ये देखिए, मैं स्पेशली आप लोगों को यहाँ दिखाने लाई हूँ क्योंकि सबको जानना ज़रूरी है कि हमारे भारत देश में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ये देखिए। यहाँ पर आप मुख्य दर्शन कर सकते हैं। नीचे मांगलिक दोषों की पूजा हो रही है। काल सर्प दोष होता है किसी की कुंडली में, उसकी पूजा होती है। और यहाँ पर आप नॉर्मली अगर आप पूजा करने आ रहे हैं, मंगल भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं, मंगल ग्रह के दर्शन करने आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर आके यहाँ पे मुख्य दर्शन होते हैं। यहाँ श्री गणेश जी को प्रणाम कर लीजिए और यहाँ पे है मुख्य दर्शन। देख रहे हैं ये इनकी उत्पत्ति हुई थी, शिवलिंग होती है। Oh my God. ऊपर भी बैठा हुआ है। मेरे पीछे देख सकते हो कितने सारे लंगूर हैं यहाँ पर मंगल मंदिर में। बहुत सारे लंगूर और कुछ ऊपर भी बैठे हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है माँ भुवनेश्वरी पृथ्वी माता का मंदिर। और अगर आप इनकी परिक्रमा करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इनकी परिक्रमा से पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य मिलता है। तो अगर आप मंगल मंदिर आते हो तो यहाँ एक बार परिक्रमा ज़रूर करें। ये ठंडी ठंडे घड़ों का पानी पीकर मज़ा आ गया, मतलब तृप्ति मिल गई मुझे। क्योंकि ये फ्रिज व्रिज के पानी तो मैं पीती नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप मटकों का पानी पियोगे ना, ठंडा शीतल जल, और जिससे आपको तृप्ति मिलेगी पीने के बाद। चलिए, मैंने मंगल मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और आप लोगों को भी करा दिए हैं। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ काल भैरव के मंदिर। तो चलिए चलते हैं। वहाँ सुना है कि शराब चढ़ाई जाती है, तो चलिए देखते हैं वहाँ पर कैसा है, क्या क्या चढ़ाया जाता है, वहाँ की मान्यता क्या है। तो ऑटो वाला मेरा बाहर इंतज़ार कर रहा है, तो चलिए वहाँ पर आके आप
मंदिर के सामने अभी मैं खड़ी हूँ और यहाँ पर चढ़ाई जाती है देसी शराब। यहाँ पे इंग्लिश भी है, यहाँ पे देसी भी है, तो लेकिन बाबा पे जो चढ़ाई जाती है ना वो देसी ही चढ़ाई जाती है। यहाँ पे लोग आपको इंग्लिश शराब जो भी बेचेंगे ना वो बहुत ज़्यादा महंगी है, तो कृपया करके उनकी बातों में ना आए। महंगी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप दारू पीते हैं तो ये आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप नहीं पीते हैं तो लेकिन बाबा पे जो चढ़ाई जाती है वो यही चढ़ाई जाती है। तो ये लिया है मैंने 70 रुपये का, यहीं से पूजा वाले दुकान से। दोस्तों सामने आप जो नज़ारा ये देख रहे हो ये है दत्तात्रेय माँ। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब भी आप किसी भी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हो तो वहाँ पर जब दर्शन हो जाए तो एकदम से मंदिर से ना जाओ। हमेशा कुछ देर 1 मिनट या 2 मिनट आप मंदिर में बैठकर तभी आप मंदिर से जाओ, क्योंकि तभी मतलब हमें कभी भी इस तरह से नहीं करना चाहिए कि मंदिर में दर्शन किया और आप सीधे निकल गए। अगली बार से आप लोग भी यही करना, 1 मिनट मंदिर में बैठकर ज़रूर जाना। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे खाने पीने के लिए फ्रूट सैलेड, खीरा सैलेड, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। काल भैरव मंदिर के बाहर बहुत ज़्यादा रौनक है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। लेमन सोडा वगैरह। मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द होने लगा है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं लेमन सोडा बनवा रही हूँ भैया से। 30 रुपये का एक गिलास है, देखती हूँ कैसा है। भैया इसमें थोड़ा सा भाई थोड़ा सा नमक डाल दे, काला नमक इसमें। हाँ आप थोड़ा सा डाल दो काला नमक। हाँ कम डाला उसने, नहीं मेरे को तो लग ही नहीं रहा है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर पीने आई हूँ लस्सी। यहाँ आके मैंने इतना लिक्विड कंज्यूम किया, इतना लिक्विड पिया है ना, कभी पानी, कभी जूस, कभी नारियल पानी, कभी कुछ कभी कुछ। इनकी लस्सी अच्छी थी, मतलब ऐसे था जैसे हाथ की बनाई हुई होती है ना, वो है। बहुत अच्छी लस्सी थी। और सुरुचि भोजनालय के सामने ही है बिल्कुल।